हेलो दोस्तों, लॉकअप के शो से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस बार 2 इविक्शन हो चुके हैं आकांक्षा और माधुरी के। लेकिन माधुरी का इविक्शन कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि माधुरी तो कंट्रोलर थी, तो उनका कैसे इविक्शन हुआ। चलिए इसी बारे में हम लोग बात करते हैं। दरअसल माधुरी थी कंट्रोलर और उनका था डिपेंडेंट योगेश। तो योगेश के बारे में श्रेया, शिल्पा और वरुण ने चुना कि किसको किया जाएगा सीक्रेट रिवील करने के लिए। तो योगेश को चुना जाता है आखिर में सीक्रेट रिवील करने के लिए। योगेश अपना सीक्रेट बताता है, इसीलिए उनको भी एट रिस्क में कर दिया जाता है और इस प्रकार कई सारे लोग एट रिस्क में आ जाते हैं। और क्योंकि योगेश का सीक्रेट बचा नहीं पाई थी कंट्रोलर, फिर आगे जब गेम बढ़ता है तो रितेश आते हैं और कहते हैं कि अगर अपने डिपेंडेंट को बचाना चाहते हो तो इन तीनों लोग को रिस्क में डालना होगा, क्योंकि इन तीनों का कोई भी कंट्रोलर नहीं था। तो शिल्पा को छोड़कर सभी लोग कह देते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट को बचाना चाहते हैं और इस प्रकार सभी डिपेंडेंट लगभग बच जाते हैं, सारे के सारे, और ये तीनों लोग केवल रिस्क में जाते हैं। सभी कंट्रोलर से कहा जाता है कि इन तीनों में से किन्हीं दो को सेलेक्ट किया जाए बाहर जाने के लिए। तो सभी लोग योगेश को सबसे कम वोट देते हैं और बाकी दोनों को ज़्यादा वोट देते हैं। तो योगेश भी सेफ हो जाता है, बचती हैं आकांक्षा और माधुरी जी। तो इन दोनों में आखिर लड़ाई थी, तो रितेश कहते हैं कि आप दोनों लोग आपस में बात कर लो और बताओ कि कौन बाहर जाना चाहता है और एक लोग को रुकना पड़ेगा। तो माधुरी साफ साफ कह देती हैं, आकांक्षा तुमको खेलना है तो तुम खेलो, मैं बाहर जा रही हूँ। और माधुरी थोड़ा सा इमोशनल स्पीच देके वहाँ से बाहर चली जाती हैं और आकांक्षा सेफ हो जाती हैं। और आकांक्षा को इसी के साथ मिलता है एक ऑफर, तो वो चली जाती हैं सीक्रेट रूम में और वहाँ से सारा खेल देखेंगी। फिलहाल के लिए माधुरी जी बाहर हो चुकी हैं और आकांक्षा बाहर होकर भी अंदर आ गई हैं, बाद में वो फिर गेम में शामिल हो जाएंगी। तो ये थी एक बड़ी खबर इविक्शन के बारे में कि माधुरी जी कैसे बाहर होती हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखते रहिए लॉकअप और बताइए आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है।